हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा और इस चैनल पर मैं बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन की, और साथ में शेयर करती हूं अपने एक्सपीरियंसेस। तो आज का जो टॉपिक है, ये बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपका जो है जो विश है, अगर उसका उल्टा हो जाता है बार बार, जैसे कुछ लोग एफर्मेशंस लिखते हैं, उसका अगर उल्टा हो जाता है, या फिर अगर आपने मैनिफेस्टेशन करी है, स्क्रिप्टिंग करी है, कुछ भी, लेकिन एग्जैक्टली उसका उल्टा हो रहा है बार बार, तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए, मैं इसको दो पार्ट्स में आपको इस वीडियो को डिवाइड करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप टेक्निक्स लगा रहे हैं लेकिन आप फीलिंग नहीं आ रही है, आपको वो चीज़ पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको फीलिंग अंदर से नहीं आ रही है, या फिर आपके मन में कभी कहीं ना कहीं छोटी सी आवाज़ आती है कि आप इसी के लिए डिजर्व नहीं है, आप कर लो ये सब टेक्निक्स, लेकिन होगा तो कुछ भी नहीं, इस तरह की कोई फीलिंग आती है। या फिर आप डिजर्व नहीं करते हैं, आपने अटेम्प्ट करी हैं, आपसे ज़्यादा अच्छे जो कैंडिडेट हैं उनको मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम है, ये वाली टेक्निक काम नहीं करती, शायद दूसरी जो है ज़्यादा टेक्निक काम करती है, ये वाली चीज़ मेरे लिए नहीं, मेरे लिए शायद मैं ज़्यादा करूँगी तो मैं करूँगा तो फिर मैं ज़्यादा कर पाऊँगा मैनिफेस्ट, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो। अगर आपके मन में ये थॉट्स चलती हैं, सब कहीं छोटी सी कोई आवाज़ अगर आती है, तो इसका मतलब आपके अंदर जो है लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। तो सबसे लिमिटिंग बिलीफ्स होने का जो है रीज़न, कई बार तो हमें पता ही लग जाता है कि हमारे अंदर से आवाज़ आ जाती है, कई बार हमें अंदर से आवाज़ नहीं आती है, तो उसका कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। तो उसका है कि आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एफर्मेशंस लिख रहे हैं, आप 369 मेथड कर रहे हैं, आप कोई भी मेथड कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर फीलिंग नहीं है, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके हो सकता है कि लिमिटिंग बिलीफ्स हों। एक तो ये रीज़न होता है कि आपको कंट्रास्ट जो है, क्योंकि आप जो है रिपीटेडली इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो जो एफर्मेशंस है कई बार उल्टा असर कर देती हैं, क्योंकि आपको जब भी एफर्मेशंस बोलते हैं, आपको जो लिमिटिंग बिलीफ है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को याद आता है, और जो आपका लिमिटिंग बिलीफ है वो रिपीट हो जाता है। इसकी वजह से आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो उल्टा हो जाता है। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ पर काम करना होता है, पहले ढूंढना होता है कि आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ है भी या नहीं भी। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी रेमेडी क्या होती है इस चीज़ की, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है कि आपको कॉन्ट्रास्ट जो है वो मिल रहा है। तो एक तो ये रीज़न हुआ कि आप बार बार एफर्मेशंस लिख रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं या टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपके लिमिटिंग बिलीफ्स जो हैं वो ऊपर आ रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं मन में सबकॉन्शियसली, तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। दूसरा जो रीज़न है कॉन्ट्रास्ट आने का, यानी कि आपके जो उल्टा होने का, मैनिफेस्टेशन जो उल्टी होने का, दूसरा रीज़न ये होता है कि आपके अंदर फीलिंग भी है, सब कुछ है, और आपको खुशी भी है, लेकिन आपको जो है उल्टा हो जाता है। तो ऐसे में आपका ये साइन होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, और मैनिफेस्टेशन बस होने ही वाली है। तो ये पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको जो है इस चीज़ से फीलिंग आ रही है, खुशी हो रही है, और आपको बाकी साइंस भी मिल रहे हैं, तो एक ये साइन भी होता है कि आपको जो है उल्टा हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आप उसमें खुश नहीं हैं, लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, आप टेक्निक्स लगा रहे हैं अच्छी जॉब के लिए, तो क्या होगा कि आपकी जो पुरानी जॉब है उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा, हो सकता है आपकी इंसल्ट भी कर दी जाए। तो फिर हमें ऐसा लगेगा, हम तो अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हमें पुरानी जॉब से भी निकाल दिया गया है, और ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, और अब तो बिल्कुल जॉबलेस, पहले तो कम से कम जॉब तो कर रहा था या कर रही थी, लेकिन अब तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको कोई लिमिटिंग बिलीफ आपके अंदर है नहीं, आपको फीलिंग भी आ रही थी, आप मैनिफेस्टेशंस भी आपकी अच्छी हो रही हैं बाकी चीज़ों में, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा उल्टा होता है, तो इसका मतलब आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल होने ही वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे कॉन्स्पायर करता है, पहले आपको उस जॉब से निकाल दिया जाएगा, फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो ये दो रीज़न होते हैं जिस वजह से आपको कॉन्ट्रास्ट मिलता है, यानी कि उल्टा, आपकी मैनिफेस्टेशन का उल्टा मिलता है। तो अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए, जो दूसरे वाला मैंने रीज़न बताया है, जो कि आपका जो है प्रोसेस में होता है और आपकी मैनिफेस्टेशन होने वाली होती है, जब एक तरीके का साइन होता है, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ के कारण आपका जो है मैनिफेस्टेशन उल्टी हो रही है, तो सबसे पहले अगर आपके अंदर से कोई आवाज़ आती है, तो उसका आपको उन आवाज़ों को आप कॉपी पे लिख लेंगे, और उनका डायरेक्ट उल्टा आपको एफर्मेशन बनाएंगे, और साथ में जो अपनी एफर्मेशन आपने बनाई है उन्हीं के साथ इन अंदर की आवाज़ों की उल्टी एफर्मेशंस भी बना लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप कहते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स की मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, लेकिन अंदर से आवाज़ आ रही है, नहीं तुम इतने क्वालिफाइड नहीं हो, नहीं तुम इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं ये वाली जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपके अंदर से आवाज़ें आती है, तो उल्टा लिखेंगे आप कि नहीं, मैं इस जॉब के लिए बहुत सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस में भी कम हो सकता है, लेकिन मैं बाकी चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ, और बाकी लोग में भी नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये सब चीज़ें मैनिफेस्टेशन में मेहनत कर रहा हूँ, मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं ये वाली जॉब डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके की आप उल्टी एफर्मेशन बनाएंगे अपने अंदर की आवाज़ों की।
अब बात करते हैं कि ये तो हुई कि आपको अपने जो है लिमिटिंग बिलीफ्स आपको पता लग गए क्योंकि अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है और वो लिमिटिंग बिलीफ सेल्फ बहुत ही सबकॉन्शियस हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले बैठेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे 5 से 10 बार, और उसके बाद आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगेंगे कि यूनिवर्स, अगर मेरे अंदर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो मुझे आप गाइड करिए। ऐसा करने के बाद आप जो है अपने बचपन में जाएंगे, जहाँ से भी आपकी मेमोरी स्टार्ट होती है, 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र, जहाँ से भी आपको याद आता है, और फिर स्टेप बाय स्टेप आप अपने हर एक मेमोरी में जो जो आपकी याद आती जाएगी उसमें जाएंगे। मेडिटेशन इसे बोलते हैं हम, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन बोलते हैं। तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ दिखाई देगी कि किसी ने बोला होगा कि आप इस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करते, आप मेहनत कम करते हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हैं, और इसकी तो किस्मत ही ख़राब है, ऐसे किसी ने बोला होगा। आपको ये सब चीज़ें फील होंगी, दिख जाएंगी, सुन जाएंगी। तो फिर आपको उसी टाइम अपने उस बच्चे को सामने जो ये बातें हो रही हैं या कि आपको डायरेक्टली किसी ने ऐसा बोला है, तो आप उस बच्चे को जो आप अपना ही आपका सेल्फ है, छोटा वर्जन है आपका, तो उसको आप गले से लगा लेंगे और बोलेंगे नहीं, तुम डिज़र्व करते हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम उसको हर एक चीज़ के लायक हो, हर चीज़ डिज़र्व करते हो, जो तुम्हारी विशेज़ हैं उन्हें पूरी करने में तुम्हारा जो है आप बिल्कुल डिज़र्व करते हो, क्योंकि तुम गॉड के चाइल्ड हो, भगवान के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो, और परमात्मा का अंश, और तुम बर्थ राइट है तुम्हारा हर चीज़ को पाने का। तो इस तरीके से तुम उसे आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर लेंगे, और फिर आप उस इनर चाइल्ड को अपने साथ लेकर आ जाएंगे अपने इस प्रेजेंट स्टेट में। और ऐसा आप लगातार 15 से 20 दिन या 21 दिन करेंगे, तो आपका जो इनर चाइल्ड है वो हील हो जाएगा, और आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे और वो हील हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं इसमें जो है इनर चाइल्ड हीलिंग है, और एक आपकी जो है, अगर आप हैप्पी है लेकिन फिर भी उल्टी हो रही है तो वो अच्छा साइन है, लेकिन आप सैड फील कर रहे हैं, आप